जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है टारगेट टीईटी अभ्यास प्रश्न। यानी कि जो आपके टीईटी के एग्जाम है, जैसे कि आपका सीटेट है, आपका एमपी टेट है, आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, इन एग्जाम के लिहाज से गणित विषय की अभ्यास प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। हमारे लगभग 15 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हम थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने थ्योरी लेक्चर नहीं देखे वो थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर लो, यहीं पे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और अब हम अभ्यास प्रश्नावली के माध्यम से हर दिन शाम को 7 बजे आपको एक लेक्चर मिला करेगा हमारे YouTube चैनल तपोभूमि क्लासेस पर, जहां पर मैं हर दिन 5 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आज के दिन मैंने जो हर 5 प्रश्न हमारे 1 या 2 विशेष कंसेप्ट से लेकर हुआ करेंगे। पहले मैं कंसेप्ट समझा दिया करूंगा, फिर उन प्रश्नों को करा दिया करूंगा। तो अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इन क्लासेस को, ये जो वीडियो लेक्चर है, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। जो लोग हमसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग से नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर को ध्यान कर लें, 8839207675। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें और वहां पर अपना नाम व शहर का नाम हमें भेज दें। तो हम हमारे जितने भी लेक्चर होंगे हुआ करेंगे और जो भी पीडीएफ वगैरह हुआ करेंगी वो हम आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भेज पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे, ये है हमारा पहला प्रश्न, लेकिन हम पहले प्रश्न से शुरुआत ना करते हुए तीसरे प्रश्न से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीसरा प्रश्न है ये सबसे सरल है। पहले हम तीसरा प्रश्न करेंगे, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा और पांचवा प्रश्न आपका भाषा को लेकर है। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं जिस कंसेप्ट पे हमारी आज की क्लास रहेगी, ठीक है। ये जो है आपके प्रश्न, पांचों के पांचों प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आपके न केवल टेट एग्जाम में बल्कि आपके व्यापम एग्जाम में भी लगातार कईयों बार पूछे गए। तो हमारा इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू आप सभी लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। कोई भी संख्या आपने लिख दी, जैसे कि ये 3204 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 4 है, ये यहाँ पर इस 4 की वैल्यू 4 होगी, इस 2 की वैल्यू 200 होगी, इस 3 की वैल्यू 3000 होगी। ऐसा हम हर जगह ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में। तो हमको बस यही समझना है कि जो भी स्थान इकाई पर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 4 इकाई है तो वैल्यू 4 गुणा 1 हो जाएगी, 10 इकाई है तो वैल्यू 10 गुणा 1 हो जाएगी। कोई कहे कि 15 इकाई तो हम 15 गुणा 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमेशा इकाई के लिए हमेशा 1 का गुणा होता है। किस में क्या होता है अभी सवालों में देखेंगे। दहाई के लिए हमेशा 10 का गुणा होता है, बस इतना याद कर लेना है इसमें। सैकड़े के लिए 100 का गुणा होता है, 1000 के लिए 1000 का गुणा होता है, 10,000 के लिए 10,000 का गुणा होता है, ठीक है। 10,000 का गुणा होता है और 1 लाख के लिए हमारा लाख के लिए 1 लाख का गुणा होता है। यहां पर कितने जीरो आएंगे, इसमें 1 जीरो पड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख के लिए 1 लाख का गुणा होगा। इस प्रकार से गुणा होते जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, इससे शुरुआत करेंगे क्योंकि ये सरल प्रश्न है। पहला थोड़ा सा उसमें ज्यादा मतलब 2 स्टेप वाला प्रश्न है, ये सिंपल 1 स्टेप का प्रश्न है। ये आपका सीटेट के एग्जाम में 2 साल लगातार आया, 2014 में भी आया और 2015 में भी आया। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न टेट एग्जाम कैसे कैसे कितना इसको विशेष तरीके से पूछता है। यहां देखेंगे हम, ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले इसमें लिखा है 10,000। तो 1000 लिखा है, 1000 यानी कि 1000 लिखना है हमको। आगे 10 लिखा है तो 10 का गुणा कर देना, सिंपल, और कुछ नहीं है। बीच में प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। तो इस पूरी संख्या के बराबर कितनी संख्या आएगी ये हमको बताना है। कभी भी अपने हिसाब से आगे जोड़ घटाना बिना किए हुए सवाल को नहीं लगाना है, पहले पूरा जोड़ घटाना करना है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 10
और फिर 1000 लिखा हुआ है तो 1000 की जगह लिख देंगे गुणा 1000। फिर बीच में प्लस लगा है तो प्लस, फिर 10 लिख देंगे और 10 में गुणा करेंगे 100 का, गुणा 10 100 यानी 10 गुणा 100। 10 दहाई, 10 गुणा दहाई का मतलब क्या होता है 10, हम पहले ही देख चुके हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के अनुसार ये सारी चीजें हम पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ देंगे और इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये पहले तो ये इसको हल कर लेंगे, प्लस 3 जीरो आ जाएंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए जोड़ने में भी कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लिख लें या फिर जो भी पहले नंबर पे लिखी है उसको लिख लें। ठीक है, 1 2 3 4 3 4। अब बाकी की संख्याओं को पीछे से लिखें, 0 के नीचे 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर 1, यहाँ 0 के नीचे 0, फिर 0, फिर 1। बिल्कुल भोले बच्चों के लिए मैं ये करा रहा हूँ। अब सबको जोड़ना है, 0 0 0 0 1 1 1, तो इतना आ जाएगा 11100 यानी 1000000। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल करने, बिल्कुल भी होशियारी नहीं देनी है अगर आप बिल्कुल ही भोले बच्चे हैं तो। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इजी है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। 10 दहाई, 11 सैकड़ा, 12 इकाई, बीच में सब जगह जोड़ लगा हुआ है तो 10 लिखेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ इसको हल करेंगे, 10 दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 गुणा 10, प्लस 11 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 11 लिखा है, गुणा सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, तो 100 लिखेंगे, प्लस 12 लिखा है तो 12, इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो गुणा में 1 लिखेंगे। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस ये 11, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, प्लस 12। अब लिख लो, पहले 100 लिख लो, फिर ये पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 0 1 1 और 2 1। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे तो ये सब कुछ जुड़ा 2, ये सब कुछ जुड़ा 1, ये सब कुछ जुड़ा 2, ये सब कुछ जुड़ा 1, तो 1212 इसका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम पहले नंबर के प्रश्न पर। पहले नंबर के प्रश्न में जोड़ भी हो जाएगा, घटाना भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शुरू में रख दिया। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, पहले देखिए ये 2014-15 के प्रश्न थे, है कि नहीं। अब 2016 में थोड़ा सा एडवांस बढ़े तो ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल में क्या है, ये जो पूरी संख्या लिखी है अभी इसको कुछ भी नहीं देखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका और ये पूरा आपका राइट हैंड साइड है। तो पहले हम देखो राइट हैंड साइड में हमको एक चीज मिसिंग दी गई है कि दहाइयाँ कितनी है ये नहीं लिखा है। इकाइयाँ लिखी हैं 28 इकाइयाँ, 28,000, और दहाइयाँ कितनी लिखी हैं ये नहीं पता। हम मान लेते हैं कि दहाइयाँ x हैं तो हम x दहाइयाँ मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि x दहाइयाँ थी, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, x कितना होगा। तो पहले हम कर देते हैं 28 इकाइयाँ, तो 28 इकाइयाँ कितनी होंगी, 28 गुणित 1, प्लस अब ये कितना है 28,000, तो यहाँ 28 लिखेंगे, 28 गुणा 1000 का मतलब क्या है 1000, प्लस x दहाइयाँ, दहाई का मतलब होता है 10, तो x गुणा 10 इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28 प्लस 28,000 प्लस 10 इंटू x 10x। ये कितने के बराबर है, ये इतने के बराबर है, जितना लिखा है उसको इसके बराबर में कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटे में लिखना पड़ेगा मुझे, चलो लिख दिया। अब हमको क्या करना है, पक्षांतर करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, जो अज्ञात है उसको एक तरफ रखना है और ज्ञात को एक साइड ले जाना है, तभी अज्ञात मिल पाता है हमको। ठीक है, तो 28 0 28 इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, प्लस 10x बराबर कितना हो जाएगा 3,000,028, ये पूरी संख्या लिखिए। इस पूरे का पक्षांतर, ये प्लस की संख्या है, ये बीच में बराबर लगा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इसका पक्षांतर इस तरफ होके जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, तो हमारा 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से घटा दो, ये मैं संख्याएं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, उससे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इनको घटा दो, नहीं घटा पा रहे हो रफ वर्क कर लो यहाँ पे कहीं पे, है कि नहीं। मैं कहाँ पे कर दूँ रफ वर्क, चलो इसी में रफ वर्क कर देते हैं।
30028 है। अब देखो घटाना है तो भी पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। कभी भी अगर आप पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे तो कभी भी आप गच्चा नहीं खाओगे, कभी भी गलती नहीं करोगे, समझ रहे हो? सही तो लिखा है अपन ने, हाँ सही लिखा है। अब देखो घटा दो इसको, 8 में से 8 घटा, 2 में से 2 घटा 0 0। अब ये देखो 0 में से घटाया हमने कितना 8, तो 0 में से तो घटेगा नहीं, बहुत से बच्चे यहाँ पे घटाने में भी गलती कर जाते हैं। तो 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो किस में से 8 घटेगा? 0 जो है ये एक हासिल लेगा आगे से, तो आगे से एक हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 8 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 2। अब इसमें से एक हासिल ली तो इसने आगे से हासिल ली होगी, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से एक घटेगा तो 7, तो ये कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, तो 272000 इतना हमारा आ जाएगा। शायद थोड़ी बहुत कुछ गलती हो गई है मुझसे, या तो यहाँ पे 3 0 28 इकाइयाँ 28,000। चलिए सब कुछ ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये कितना आ जाएगा 10x बराबर 272000। वही तो, कुछ ना कुछ गलती हुई है। चलिए कोई बात नहीं विद्यार्थियों, असुविधा के लिए खेद है। अगर ऐसा ही सवाल लिखा होगा तो कुछ नहीं, हम 10 का पक्षांतर कर नीचे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो पक्षांतर हम करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 272000 बटे 10। 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 27200। इतनी दहाइयाँ हमको चाहिए, इतनी दहाइयाँ हमको चाहिए, ठीक है। 27,200 दहाइयाँ चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या था कि ये सवाल शुरुआत में मैंने एक बुक से लिया है, तो बुक में पहले तो सवाल ऐसा ही लिखा था, यहाँ पे ये देखो 3,28,000 बराबर 28 इकाइयाँ फलाना ढिकाना और ऐसे करके, फिर लास्ट में लेकिन ना सॉल्यूशन में उन्होंने सवाल सही कर दिया। यहाँ पे 3 0 ना होके 2 0 ही थे, 2 0 सवाल में, पहले मिस प्रिंटिंग से 3 हो गए, तो ये 30,000 था। तो 30,000 में से जब आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा देखो मैं बताऊँ। अब सवाल को मैं थोड़ा सा सही करके सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोग कर ही लोगे। ये इतने 3 0 ना होके 2 ही 0 हैं, यानी कि ये 30,028 है ये संख्या। अब देखो इस साइड हमारा कितना आया, ये हमारा 28,028 आया, इसको घटाओ किस में से 30,028 में से, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे साइड में घटा देते हैं। 30,028 में से 28,028 घटा दो, ये सब 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 28 में से 30 में से 28 घटा तो कितना आया 2 आया, तो हमारा कितना 2000 आ जाएगा। और जब हमारा 2000 आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2000, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, अब हमारा सवाल बन जाएगा 10x बराबर 2000। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, 10x बराबर कितना 2000। तो हमारी x की वैल्यू, x ही तो वो दहाइयाँ हैं जो दहाइयाँ हमको निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 2000 बटे 10। काटो तो x बराबर 200, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कईयों बार बुक में सवाल में मिस प्रिंटिंग भी होती है, तो कभी भी घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी आया करे आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस करते समय, तो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे बता दिया करना, एक आध बार में नहीं बता पाए तो फिर से पिंग कर दिया करना। सर टॉम चला रहे हैं व्हाट्सएप, तो उनको बोल देना कि सर ये भेज दीजिए सर को, तो मैं कहीं ना कहीं करके बता ही दूंगा। अब ज़्यादातर क्या आता है, मेरे पास ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं पहले से ही ऑलरेडी करा चुका होता हूँ, तो मुझको ये लगता है कि ये तो विद्यार्थी बहुत ही मक्कारी कर रहा है, कराए हुए सवाल भी नहीं कर रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डैश 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 दहाई है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। हमको नहीं पता कितनी दहाई है, यही हमको बताना है कि कितनी दहाइयाँ हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x दहाइयाँ हैं। कितनी दहाइयाँ हैं, x दहाइयाँ हैं। तो अब इसको पूरे को लिख देते हैं समीकरण को। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 112 इकाई, 112 गुणा 1, इकाई का मतलब 1 प्लस 12,000 यानी 12 गुणा 1000 बराबर कितना है 11,012 प्लस x गुणा दहाई। तो दहाई x गुणा दहाई का मतलब कितना होता है 10। इसको सॉल्व करते हैं आराम से। तो 112 प्लस 12
000 बराबर 11012 प्लस 10x। अब अज्ञात को एक तरफ रखो, ज्ञात को एक साइड कर लो, तो इनको इसको ना उधर कर दो ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको घटाने की नई टेक्निक वगैरह ये सब नहीं बताना चाहता, ठीक है। इसमें से इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ ये माइनस की हो जाएगी बराबर 10x। बस ऐसे सवाल आपके फ्री के नंबर हैं, तो कभी भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट या होशियारी में नहीं रहना है, घटाने को भी साइड में कर लेना है। 12112 है, 12112 में से घटाना है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 1, ये 1, ये 0, तो 1100 आ गया हमारा। 1100 कितना आ गया हमारा? 1100 बराबर 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1100 बटे 10। ये से ये कट गया तो x बराबर 110 आ गया। यानी हमको कितनी दहाइयाँ चाहिए? x की जगह 110 आएगा, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम। देखो तीसरा चौथा तो कर ही लिया है हमने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कौन से नंबर के क्वेश्चन पे? 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वां प्रश्न जो हमारा है वो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो हमारा भाषा से रिलेटेड है। इसमें भाषा से रिलेटेड भी कईयों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ये एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर लोग बात क्या है, सोचते हैं कि हम सीधे सीधे संख्या लिख दें 11000 1111, लेकिन 1100 लिखा हुआ है। 100 हमेशा 9 तक हो सकते हैं, 900 अगर आप बोलोगे नेचुरल भाषा में। 10 तो कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि 10 अपने आप में 1000 होते हैं, तो उसको 1000 बोलना चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा कुछ अलग तरीके से 1100 तो ये ना इस संख्या को आप डायरेक्टली नहीं नोट कर सकते। लेकिन बच्चे बहुत सी बार सोचते हैं कि इसको डायरेक्टली नोट करा के ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए, तो वहां पर वो गलती कर जाते हैं। तो इसको तरीके से, जो पिछले क्वेश्चन थे उसी की तरीके से लिखना है। और ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि ये कईयों एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट और व्यापम के एग्जाम सब में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अभी मैं आपको और एक सैंपल दिखा दूंगा कि और किस तरीके से पूछा गया। ऐसा सवाल जब भी आए आप पूरे को जोड़ के लिखा करो, ठीक है। बस यही इसकी ट्रिक है। थोड़ा बता देना साउंड का। अभी क्या है, मैं माइक को नीचे रख देता हूं, एक हाथ से पकड़ता हूं, लेकिन जब मुझे दूसरे हाथ से ये पकड़ना होता है तो माइक को मैं थोड़ा नीचे रख देता हूं। 11000 11 गुणा 1000, फिर 1100, फिर 1100 बोला है, ऐसे अलग अलग कर लो। 11000 फिर 1100 और फिर 11, इन सबको जोड़ दो। 1100 प्लस 11 गुणा 100 प्लस 11, ऐसा कर लो। 11000 प्लस 11000 प्लस 11। अब इन सबको जोड़ना है, तो 11000 00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12112 हमारा 111 हमारा आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन को भाषाई तौर पे थोड़ा सा और घुमा दिया गया, और भाषाई तौर पे थोड़ा सा और घुमा के ऐसा कर दिया गया। देखो जैसे यहां पर ये देखेंगे हम, ये देखो 55वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी टेट में पूछा गया। मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11111 रुपए जमा हो गए, वह धनराशि क्या होगी। तो इसका भी आंसर 12100 कितना जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है 12111 आ रहा है, तो इसका भी आंसर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कईयों एग्जाम में, एक एग्जाम में नहीं कईयों एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 5 क्वेश्चन थे। अभी डेली आपको 7 बजे ये वाली क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पता ही है बोर्ड तो ले ही आए हैं, उसको सेट भी कर दिया है। अब थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, फिर वहां पे भी पढ़ाएंगे। और आप बताना थोड़ा जो भी टेक्निकल अगर आपको पता हो, जैसे ये थोड़ा हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम आता है, कभी कभी वीडियो ब्लर हो जाता है, तो किसी को मालूम हो तो उसका भी मुझे सॉल्यूशन बताना। और जल्दी हम आपको रेगुलर और भी सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और जो लोग अभी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप अनटेस्ट पे जाइए, उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। और अनटेस्ट पे आप फ्री टेस्ट भी हैं वो भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय माता।